हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं कि जब आप लोग लारावेल को पढ़ना शुरू करते हो तो पहली फाइल आप लोग कैसे बना सकते हो। अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहेगी कि आप पहली फाइल क्रिएट करके उसके आउटपुट को ब्राउजर पे कैसे डिस्प्ले करवा सकते हो। अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले हम लोग हमारा जो एक डिफॉल्ट पहले से फाइल होती है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी करके, जो मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी दिखाई थी, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि पहले वहाँ पे चेंज कैसे कर सकते हैं। देन अगर हमें फर्स्ट न्यू फाइल बनानी हो तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर विदाउट किसी फाइल के हमें आउटपुट दिखाना हो तो वो कैसे दिखा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और कुछ अगर आपको यहाँ पे डेटाबेस से रिलेटेड एरर आ रही हैं तो उनको आप कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ और आपको यहाँ पे कुछ एरर्स दिखाई दे रहे हैं तो उनको आप लोग कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एरर्स नहीं आ रहे तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर एरर्स आ रहे हैं तो उनको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे आपका आउटपुट आ रहा है और ये है हमारा लारावेल वाला प्रोजेक्ट। और जब आप लोग इसको ओपन करते हो ना तो आपको बहुत सारी फाइल्स दिखाई देती हैं यहाँ पे, और आपको ये भी शायद एक बार क्यूरियोसिटी हो कि कौन सी फाइल के अंदर चेंज करने से क्या होगा और कौन से फोल्डर का कौन सी फाइल का क्या काम होता है। मे बी आप ये सारी चीज़ें जानने के अंदर भी इंटरेस्टेड हो, बट उनके ऊपर हम लोग धीरे धीरे आएंगे। सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है हमारा फर्स्ट चेंज और फर्स्ट फाइल, उसके बारे में बात करेंगे। देन आने वाले पार्ट के अंदर फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, किस फाइल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस फाइल का क्या काम है, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको रिसोर्सेज वाले फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे आप जाके देखोगे व्यूज़ वाला फोल्डर। व्यूज़ वाले फोल्डर अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड के अंदर बताऊँ ना, जो आपको ब्राउज़र पे दिखता है वो आपका इसी फोल्डर की फाइल से आता है बेसिकली। तो वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी ये आपकी एक डिफ़ॉल्ट फाइल होती है जो पहले से बनी होती है। यहाँ पे मैं कोई भी चेंज करके दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इवन मैंने लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी आपको चेंजेस करके दिखाए थे। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक H1 टैग और इसके अंदर कर देता हूँ हेलो लारावेल। आप यहाँ पे आओगे, रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे हेलो लारावेल दिख जाएगा। अब यहाँ पे स्टाइल लगी हुई है इसलिए आपको थोड़ा सा छोटे लेटर के अंदर और ब्लैक कलर के अंदर दिख रहा है, बट डोंट वरी, आप लोग चाहते हो तो सब कुछ यहाँ से हटा सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और देन यहाँ पे कर सकते हो हेलो लारावेल। देन आप यहाँ पे रिफ्रेश करके आओगे, सेव करोगे और यहाँ पे आपको यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट चेंज। काइंड ऑफ हेलो वर्ल्ड जो होता है ना हमारा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उसी तरीके से आप कह सकते हो कि लारावेल के अंदर ये आपका हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं। नाउ अब आपको लगता होगा यार पहली फाइल कैसे बना सकते हैं, ये तो वेलकम पहले से किसी न किसी तरीके से अटैच है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक और फाइल बना देता हूँ जिसका नाम है यहाँ पे होम डॉट ब्लेड डॉट पी। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा हो, यार ये ब्लेड क्या है। पीएचपी तो हमें चलो समझ में आ गया कि फाइल की एक्सटेंशन हो गई, ये होम है, ये फाइल का नाम हो गया, ये ब्लेड क्या है। डोंट वरी, आने वाले पार्ट्स के अंदर आपको धीरे धीरे सब कुछ आपको पता चलेगा। बट एक बार के लिए जो हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं वो देख लो। तो पहली फाइल हम लोगों ने यहाँ पे बना ली और इसके अंदर एक अगेन H1 टैग लेके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ होम पेज। जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पे आऊँगा ये चेंजेस हमें दिखाई नहीं देंगे। अगर आप ये सोच लो कि मैं यहाँ पे आके होम डॉट पी कर दूँ तो ये भी काम नहीं करने वाला। डायरेक्टली आप होम डॉट ब्लेड डॉट पी करोगे, डायरेक्टली होम करोगे, कुछ भी यहाँ पे काम नहीं करने वाला। इसका रीज़न ये है कि लारावेल के अंदर आपको राउट्स बनाने पड़ते हैं। अब वो कहाँ बनते हैं, अगेन हर एक फोल्डर के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, बट अभी के लिए बस बेसिक सी चीज़ समझ लो। जो राउट्स वाला फोल्डर है ना, इसके अंदर जाना है आपको और वेब डॉट पी के अंदर यहाँ पे जाओगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा वेलकम और कुछ व्यू जैसा लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ रिटर्न हो रहा है, कुछ राउट है। यही आपका एक बना हुआ बाय डिफॉल्ट राउट है। अगर आपको ऐसे और राउट बनाने हैं तो डेफिनेटली आप बना सकते हो। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ सिंपली, यहाँ पे मैंने लिख दिया होम और अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ होम। और अब यहाँ पे जाके अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा होम तो ये आपका होम पेज आ गया। अब ये क्या हो गया, इस तरीके से आप लोग राउट बनाते हो। देन व्यू का मतलब है कि ये व्यू वाले फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं सारे के सारे। जो लारावेल है ना वो आपका MVC फ्रेमवर्क के ऊपर काम करता है, जिसका मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। जो व्यू वाला जो वर्ड है ना, सेकंड वर्ड है, वो इस व्यू के लिए, यानी कि जो आपका UI के ऊपर डिस्प्ले होगा। तो मैं इसको तो यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, बट अगर आपको जो डिफॉल्ट राउट है इसको चेंज करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो होम। अब आपका यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली इसको हटा के खोलूंगा ना, पहले वेलकम वाला पेज आ रहा था ना, अब ये होम आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे वेलकम की जगह पे होम कर दिया। जब आप राउट बनाते हो तो यहाँ पे ब्लेड वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती, बस इतना सिंपल होता है। ठीक है, ये वाली फाइल दिखानी है, यहाँ पे आके वेलकम कर दो, आपका वेलकम वाली फाइल आ जाएगी। हेलो लारावेल। होम कर दो, आपकी होम वाली फाइल आ जाएगी। यहाँ पे होम कर दिया, आप देख पा रहे हो ये होम वाली फाइल आ गई, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि यार यहाँ पे मुझे ना व्यू वगैरह कुछ भी नहीं दिखाना, क्या मैं डायरेक्टली कुछ रिटर्न कर सकता हूँ? जी हाँ,
यहाँ पे आके ना इस तरीके से अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लगा दोगे, मेरा नाम ही लिख देता हूँ यहाँ पे, अनिल सिद्धू, और लास्ट में सेमीकोलन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमीकोलन नहीं भी लगाते बहुत बार तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देन यहाँ पे आप देख सकते हो अनिल सिद्धू आ गया, ठीक है। तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, पहली फाइल कैसे बना सकते हैं, पहला चेंज कैसे कर सकते हैं, आउटपुट विदाउट फाइल, ये चीज़ मैंने आपको दिखा दिया। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे ये चीज़ पूछ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हमने home.blade.php, अगर मैं यहाँ से ब्लेड हटा दूं तो क्या ये फिर भी काम करेगा? जी हाँ, ये अभी भी काम करेगा। यहाँ पे आके अगर मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे होम लगा दिया मैंने, अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो होम पेज आपको दिख रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे ब्लेड नहीं भी लगाया। ब्लेड लगाओ मत लगाओ आपका आउटपुट दिख जाएगा, बट ब्लेड एक टेम्पलेट इंजन होता है लारावेल के अंदर, जो कैसे काम करता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, आने वाले टाइम के अंदर पता चलेगा। बट हाँ, जो राउट्स बनाते हो वहाँ पे अगर आप विदाउट ब्लेड वाली फाइल रखोगे वो भी चलेगी, ब्लेड वाली फाइल रखोगे वो भी चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम लोग हमारा फर्स्ट फाइल बना सकते हैं, हेलो वर्ल्ड काइंड ऑफ प्रोग्राम बना सकते हैं। अच्छा, डेटाबेस वाले कुछ एरर्स की बात तो रहेगी, देखो अभी के लिए कुछ एरर्स आ रहे हैं यहाँ पे। इसका रीज़न ये है कि बिकॉज हम लोगों ने डाटाबेस की माइग्रेशन नहीं करी, ये मैं कुछ पार्ट्स के बाद अभी आपको करके दिखाऊंगा। बेसिकली आपको करना क्या है, जो आपकी .env वाली फाइल है ना, इसके अंदर आना है, और यहाँ पे जो आपका है ना क्यू कनेक्शन को सिंक कर दो, कैशे स्टोरेज को कर दो फाइल, दैट्स इट। और जो आपका डेटाबेस था ना ये वाला सेशन ड्राइव वाला, ये भी फाइल के अंदर ना है। ये तीनों चीज़ें करनी है आपको, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपकी जो तीनों चीज़ें हैं, इस डेटाबेस को फाइल में, इस डेटाबेस को सिंक में, और इस डेटाबेस को फाइल के अंदर, ये चेंजेस करने हैं आपको। और देन आप इसको रोक के फिर से शुरू कर लो। देन यहाँ पे आओगे, अब आपको ऐसा कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा, आप देख पा रहे हो जो पहले आपको एरर आ रहे थे, राइट। यहाँ पे आओ, इसको रिफ्रेश कर लो, परफेक्टली काम करेगा, बढ़िया तरीके से काम करेगा। सो इस तरीके से आप लोग जो, अगर आपको कुछ कंसोल पे एरर्स आ रहे हैं तो उनको हटा सकते हो। इनका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने इनिशियली डेटाबेस माइग्रेशन कर दिया होता तो आपको ये एरर्स देखने को नहीं मिल रहे होते, बट मैंने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करा नहीं शुरू के अंदर, बिकॉज मैं चाहता था कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को दिखाऊं। और आने वाले कुछ पार्ट्स के बाद जब हम लोग डेटाबेस पे काम करना शुरू करेंगे, तब हम लोग माइग्रेशन वगैरह, सीडिंग वगैरह, डेटाबेस कनेक्शन वगैरह कैसे करते हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव एआई और कोड के साथ एआई टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे, और Naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो, और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा, और पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।